जय जय श्री राधे। सिद्धि विनायक कृपया चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सावन शुक्ल पक्ष की उत्तता एकादशी की वीडियो शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये अगस्त में पड़ने वाली उत्तता एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने घर में श्री हरि भगवान के जो बाल स्वरूप हैं उनका पूजन करना है। तो आप सबसे पहले एक कलश सजा लें। कलश पूजन यहाँ पे विशेष है, क्योंकि कोई किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए हमें कलश पूजा करना है। तो यहाँ पे कलश जो हम पूजा करेंगे तो उसमें हमें 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और थोड़े से सफ़ेद तिल डाल के हमें 5 पल्लों लगा के और वहाँ पे एक कटोरी में फूल और एक घी का दीपक जला के हमें वहाँ पे कलश दीप बनाना है। तो यहाँ पे मैं ये सब कलश की जो उसमें सब कुछ डाल के और उसको अच्छे से सजा के एक दीपक जला के यहाँ पे हम कलश को प्रणाम करके अब हम आगे अपनी पूजा शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, जो सावन मास में जो एकादशी पड़ रही है, ये पुत्रता एकादशी, इसमें हमें श्री हरि भगवान की पूजा विशेष करके ज़रूर से करना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी पूजा करने से पहले हमें श्री गणेश भगवान को ज़रूर से पूजना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो गणेश जी हैं उनका पूजन करेंगे। तो उन्हें अक्षत के रूप में हमें सफ़ेद तिल चढ़ाएं। आसन के लिए आप फूल भी रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे गणेश और जो गौरा जी हैं ना, उनको स्नान करवा लिए हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो बाल स्वरूप में हैं, इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो हर एकादशी वाले दिन हमें इन्हें कच्चे दूध से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं और गंगा जल मिले हुए जल से हमें स्नान करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है वहाँ पे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी या फिर समृद्धि की कमी नहीं होती, क्योंकि उसमें साक्षात लक्ष्मी माता विराजित होती हैं। और हर एकादशी में हमें लक्ष्मी माता के साथ जो विष्णु जी होती हैं उनकी भी पूजा, हमें लक्ष्मी जी की भी पूजा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पुत्रता एकादशी है ना, इस दिन हमें गौ माता की भी सेवा करना है। तो क्योंकि ये कथा, जो पुत्रता एकादशी की जो कथा है ना, एक राजा ने गाय की सेवा करके ही अपने उनको बालक की एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस जो एकादशी है ये पुत्रता एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसी का महत्व इस एकादशी की कथा में है। तो ज़रूर से हमें आज के दिन गौ माता के जो इस तरह से तस्वीर जो मूर्ति होती है मार्बल की होती है, तो उसे स्नान करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी के गाय रखे हैं और उसके साथ एक बछड़ा ज़रूर से रखें, तो अब उन्हें, अगर वो मिट्टी से हैं तो जल से थोड़ा सा ऐसे छिड़काव करके हमें उन्हें स्नान के भाव से इस तरह से सेवा देना चाहिए। लेकिन आज के दिन जो पुत्रता एकादशी है, इसमें गाय सेवा भी हमें ज़रूर से करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबको स्नान करवाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो श्री गणेश भगवान है इनका पूजन करेंगे। सभी को स्नान करवाने के बाद हम इत्र सेवा ज़रूर से देंगे। देवी देवताओं की सेवा में हमें जब इत्र सेवा देते हैं तो इससे ना हमारे मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और हमारे घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो हमें ज़रूर से इत्र सेवा देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबको अच्छे से इत्र सेवा देके और जो ठाकुर जी हैं उनको फूल का या फिर जो सफ़ेद तिल होते हैं उनका आसन दे के उन्हें बैठाएं। और आज के दिन फ्रेंड्स, चावलों का उपयोग नहीं करते हैं। किसी भी एकादशी में हमें चावल से पूजा नहीं करना चाहिए। चावल की जगह पे आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी को सब कुछ स्नान करवाने से, हमें इत्र सेवा देने के बाद हमें सबसे पहले गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, चंदन, सिंदूर ये सब अर्पित करने के बाद उन्हें सबसे पहले हमें पूजना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हल्दी, कुमकुम और चंदन सेवा देने के बाद उनको तिल के रूप में जो अक्षत होते हैं ना, उन्हें सफ़ेद तिल चढ़ा दूँगी, फूल चढ़ा दूँगी। और मीठे में आज के दिन जो मीठा होता है, मैं उनको वहाँ पे गुड़ चढ़ा रही हूँ, एक केले का प्रसाद चढ़ा रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कलावा
गौरी गणेश के जैसे गणेश जी और गौरी माता को सबसे पहले पूजा करें। तो यहाँ पे उनको अच्छे से सब कुछ मतलब वस्त्र अर्पित करने के बाद मैं यहाँ पे उनको जो सफ़ेद तिल होते हैं ना उनको लगा दूँगी। और उसके बाद श्री हरि भगवान के पास भी चंदन से हल्दी से अच्छे से उनको सेवा दूंगी। गाय माता को भी आप ज़रूर से हल्दी कुमकुम और चंदन लगाएं, उनके पास फूल रखें। और ये सब सेवा हमें पुत्रदा एकादशी के दिन ज़रूर से करना चाहिए। तो यहाँ पे सभी को मैंने सफ़ेद तिल लगा के और अच्छे से सेवा दे दी है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इन्हें भोग अर्पित करना है। लक्ष्मी माता को भी हमें हल्दी कुमकुम ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। किसी भी एकादशी वाले दिन हमें लक्ष्मी माता की भी पूजा करना चाहिए विष्णु भगवान के साथ। इससे ना हमारे सुख समृद्धि होती है और हमें धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैं सभी को फूल अर्पित कर दूँगी। आपके पास जो भी फूल हो आप उन सभी को चढ़ाएँ। और भोग में यहाँ पे गणेश जी भगवान के लिए मैं यहाँ पे गुड़ रख रही हूँ, केला रख दूँगी। और श्री हरि भगवान जो लड्डू गोपाल हैं तो उनके लिए आज के दिन फ्रेंड्स मैं मक्खन जो है वो लगाऊंगी, माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। और यहाँ पे आप चाहें तो किसी भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि इसमें जो गौ माता की हम सेवा कर रहे हैं तो हमें उनकी उनसे बनी हुई चीज़ें मतलब उनके दूध से बनी हुई चीज़ें हमें भोग में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक फल ज़रूर से इस व्रत जो एकादशी का व्रत है उसमें हम कोई भी एक फल चढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ केले का प्रसाद चढ़ा रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हमें एक हाथ में थोड़े से मतलब सफ़ेद तिल और फूल लेके हमें कथा पढ़नी है। तो कथा पढ़ने के लिए सबसे पहले जो कथा की किताब होती है उसे आप मतलब पूजा कर लें, हल्दी चंदन उस पर भी लगाएं और फूल से हाथ कर लें। और फूलों में थोड़े से फूल और सफ़ेद तिल लेके आपको कथा पढ़नी है। इस कथा में जो गौ माता के बारे में बताया कि राजा ने किस तरह से गौ माता का सेवा करके अपने संतान की प्राप्ति की। इस व्रत को करने से पुत्रदा एकादशी का व्रत जब हम करते हैं, शुक्ल पक्ष की जो ये एकादशी है इसमें पुत्र की कामना के लिए करते हैं। जो हमारी संतान हो वो हमारे जैसे ठाकुर जी की तरह संतान मतलब हमें इस तरह से आज्ञाकारी संतान हो। और अगर आपके पास संतान ना भी हो ना तो हमें ये सब सेवा करते हैं, पूजा करना ये सब गौ सेवा, तो हमें पुत्र की प्राप्ति होती है। इससे हमारे पुत्र की जो भी परेशानी वो ख़त्म होती है और उसके जीवन में बढ़ोतरी होती है। तो इस एकादशी का यही महत्व है कि हमें आज के दिन मतलब फ्रेंड्स जो गौ सेवा है ये भी करना है। और अपने घर में ठाकुर जी हैं तो ज़रूर से उनकी सेवा करें। और फ्रेंड्स अगर नहीं है तो आप कोई भी एक छोटी सी फ़ोटो लाके इस दिन आप पुत्रदा एकादशी वाले दिन उनका पूजा विधि ज़रूर से करें। मंदिर में जाके दान करें, आप पैसे से या फिर खाने पीने की चीज़ों से हमें ज़रूर से दान करना चाहिए। यहाँ पे कपूर से आरती दिखाने के बाद सभी को मतलब आरती दिखा देंगे और दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएंगे। किसी भी पूजा में हमें दक्षिणा चढ़ाने से जो पूजा में कमी होती है वो पूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने दक्षिणा चढ़ा के सभी का सेवा अच्छे से मैंने आपको करके बताया कि किस तरह से हमें पुत्रदा एकादशी की पूजा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।